देखिए रिलायंस फाउंडेशन की जो मिलेट्स वाली जर्नी, हम मंडला में तो काफ़ी सालों से स्थित है। हम तकरीबन पिछले 10 साल से मंडला में काम कर रहे हैं। मंडला में हमारा एक जो रिलायंस फाउंडेशन का प्रोग्राम है बीज करके, भारत इंडिया जोड़ो, 2011 में हमने काम यहाँ पे शुरू किया था। तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव था बीज का ये था कि एक फार्मर को एज ए यूनिट मान के हम इसको ये बोल रहे थे कि कैन वी मेक फार्मिंग एज अ फर्स्ट चॉइस प्रोफेशन। ये हम इस चीज़ से जूझ रहे थे कि बहुत सारे किसान खेती छोड़ रहे थे और शहरों की तरफ जा रहे थे या किसी और काम में जा रहे थे। तो हम ये कह रहे थे कि क्या हम खेती को किसान का सबसे पसंदीदा एक पैसा कमाने का ज़रिया बना सकते हैं कि नहीं। इस चीज़ पे हमने काम शुरू किया था। मिलेट्स ये एक उद्देश्य नहीं था तभी। हम सारे फसलों को देख रहे थे, जो पैडी है, जो मक्का है, जो बाकी पल्सेस हैं। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह की पल्सेस यहाँ पे किसान उगाते हैं, तो सारों को देख रहे थे। काफ़ी सारा काम पानी पे भी होता कि जब 2010-11 में अगर आप देखो, जब हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे ना, वातावरण जो बदल रहा है, तो हम बेसिकली बात कर रहे थे कि बारिश कम होती है तो सूखा पड़ता है और सूखे को कैसे काउंटर करें। ये आज एक हमारे ऐसे कह रहे हैं कि हमें शब्दकोश में एक टर्मिनोलॉजी आई है कि बारिश बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। एक और चीज़ जो हमने की थी कि मार्केट्स को कैसे करें। जैसे पानी से काम किया तो हमने वाटर सिक्योरिटी पे काम किया। जब हमने एग्रीकल्चर पे काम किया, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे काम किया कि उपज कैसे बढ़े, तो एक तरह से फूड सिक्योरिटी को एड्रेस किया हमने। और तीसरा हमारा एस्पेक्ट था मार्केट सिक्योरिटी, किस तरह से फार्मर्स को एक बेटर मार्केट एक्सेस हो। तो तभी हमने एक प्रोड्यूसर कंपनी बनवाई थी, हमारे किसानों ने सारों ने मिलकर, नर्मदा सेल्फ रिलायंट फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी बनी थी। सुशीला जी वहाँ पे हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उस कंपनी की, उस पर। और उसके तहत हमने पैडी हो, गेहूँ हो, मक्का हो, ये सारे क्रॉप्स की मार्केटिंग में उनको हेल्प करी थी। उनको एग्री इनपुट्स में भी हेल्प कर रहे थे कि इस तरह से सीड फर्टिलाइजर्स ये हो जो नॉर्मल हर कोई एफपीसी करती है। अब 3 साल पहले जो है ना, जैसे मैंने कहा कि हमारा क्लाइमेट चेंज का नज़रिया चेंज होने लगा और क्लाइमेट चेंज वाकई में और ज़्यादा हमारे फार्मिंग को अफेक्ट करने लगा। तो वहाँ पे हमने बात करी कि एक एफपीओ एक सेल्फ सस्टेनिंग इंस्टीट्यूशन है, बिजनेस इंस्टीट्यूशन है, तो वो उसके बीच में होनी चाहिए। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो फिर वी केम अपॉन दिस आइडिया कि वाई नॉट वर्क ऑन मिलेट्स, कि हम मिलेट्स पे क्यों ना काम करें उस पर। क्योंकि मिलेट्स, अभी हम में से कोई साइंटिस्ट तो था नहीं, लेकिन हमको इतना पता था कि भी मिलेट्स जो है ये नेचुरली क्लाइमेट अडेप्टिव है, कि अगर आप मिलेट्स की खेती कर रहे हो तो बहुत सारी जो एक वातावरण की जो आपदा है उससे आपको बच सकते हो उसमें। तो हमने कहा कि हम मिलेट्स पे क्यों ना काम करें उस चीज़ में। और इसलिए फिर हमने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया जिसको हम बोल रहे थे कि एक इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन मिलेट्स। कि हमने हुआ कि भाई मिलेट्स को आइसोलेशन पे नहीं काम करेंगे, क्योंकि ये पूरा जो है मिलेट्स का जो इशू है कि आज मंडला में बड़ी तादाद पे मिलेट्स की ज़मीन कम हो रही है। मैंने अगर आप 2008-9 में जो कॉन्टिजेंसी रिपोर्ट देखो मंडला का, तो उसमें आप बताते हैं कि 40,000 हेक्टेयर का मिलेट्स का एरिया है। आप डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स का अगर आप देखो, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का डेटा देखो, तो अभी 2019-20 का डेटा जो है वो बता रहा है कि 15,000 हेक्टेयर आ गया है। तो विद इन अ पीरियड एक अराउंड 10 से 12 साल में 40,000 से हम आधे से कम आ गए हैं। 40,000 हेक्टेयर से 15,000 हेक्टेयर पे मिलेट्स का एरिया आ गया है। तो हमने सोचा कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जिसमें मिलेट्स की इकोनॉमिक अट्रैक्टिवनेस हम बढ़ा दें, कि भाई अगर किसान को मिलेट्स के लिए ज़्यादा पैसा मिलने लगे। ये एक हाइपोथेसिस हमने रखा था। अब उस हाइपोथेसिस पे हमने ये प्रोग्राम पूरा बांधा कि क्या हम फार्मर्स को अगर मिलेट्स के लिए पैसा पैडी से अधिक मिले या मक्के से अधिक मिले, तो क्या फार्मर फिर से मिलेट उगाने के लिए आते हैं कि नहीं। उसके अलग अलग घटक थे, अलग अलग अंश थे। एक अंश हमने बोला था कि क्या हम मिलेट्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं क्या। अब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए फिर हमने जैसे इक्रीसैट जैसे संस्था के साथ रिसेंटली एक टाई अप किया है कि इक्रीसैट को हमने बोला कि भैया आप यहाँ पे सीड जो स्टॉक है उसको टेस्ट करो, आप नए वैरायटीज़ यहाँ पे टेस्ट करो, क्योंकि इक्रीसैट के पास एक काफ़ी बड़ा जीन बैंक है सीड्स का, जो उन्होंने काफ़ी अलग अलग एरिया से किया है। इक्रीसैट के कनेक्शंस भी हैं लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ के साथ, फिर IIMR हो, JNKV हो। तो हमने उनको बोला था कि आप यहाँ पे सीड टेस्ट करो, आप हमको बताओ कौन सा सीड यहाँ पे लगाना चाहिए। दूसरा हमने उनको बोला था कि आप हमारे को सीड बैंक इस्टेब्लिश करके दो यहाँ पे, ताकि सीड जो है वो मार्केट में रेगुलरली अवेलेबल हो। कि सीड फिलहाल काफ़ी है लेकिन इनफॉर्मल सिस्टम में है।
फॉर्मल सिस्टम में कल को जैसे पैडी है, मेरे को अगर धान का लगाना है तो मैं मार्केट में जाऊंगा, मैं मार्केट में जाके बीज खरीद के लेके आऊंगा। लेकिन अगर मेरे को कोडो कुटकी लगाना है तो मैं दुकान में जाके कोडो कुटकी के बीज खरीद के तो नहीं लेके आ सकता। तो वो एक इनिशिएटिव था। उन इक्रिसाइट हम पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस पे भी काम कर रहे हैं उस पर। दूसरी चीज़ हम काम कर रहे हैं वो है कि एक एफपीओ के तौर पे, और हमारी आज 3 एफपीसी हैं। 2 एफपीसी जो हैं वो एक मवई में है, एक बीजाडांडी में, जो नई हुई है, अभी 2 साल पहले बनी है। तो दीदी नवई एफपीसी से आती हैं यहाँ पे। तो 2 और नर्मदा एफपीसी जो पहले कहा था, 3 एफपीसी से मिला के एक समूह बनाया है कि शुरुआत करिए ये कि क्या हम मिलेट्स को प्रोसेस करके मार्केट में बेच सकते हैं क्या। क्योंकि हमने देखा कि जब प्रोसेस करते हैं तो मार्केट में काफ़ी रेट बढ़ जाता है। आज के दम 1-2 साल पहले हमने देखा था कि मिलेट्स, किसान को यहाँ पे मिलेट्स का दाम जो मिल रहा था, कोडो कुटकी का मिल रहा था 25 से 30 रुपए किलो, और वही आप अमेजोन पे जाके वही प्रोसेस करा हुआ मिलेट खरीदने जाओ तो 150 से 200 रुपए किलो में बिकता था। आज भी आप देखो 120 से 150 रुपए किलो में, आप अमेजोन पे चेक करो, आप किसी भी रिटेल स्टोर में जाओ, यहाँ पे रिलायंस स्मार्ट बाजार है, अगर यहाँ पे मिलेट्स मिलता है, मैंने मुंबई में चेक करा हुआ है, 120 से 150 रुपए किलो पे मिलेट बिकता है आज। आप सीधा हिसाब लगा लो, अगर आप जैसे हमारे भाई ने अभी जो ये किया 60% रिकवरी उन्होंने बताई मिलेट्स की उनके मिक्सी में। अब बड़ी मशीन भी लेते हो, चलो 50 से 60% रिकवरी भी कर लो, तो आप बेसिक कैलकुलेशन हिसाब लगा लो, 30 रुपये में अगर आपको मिलेट मिल रहा है, आप उसको 50% रिकवरी मिलती है तो आपका 60 रुपया खर्चा हो जाता है। अब 10 से 15 रुपया ओवरहेड लगा दो, 75 रुपये में आपका मिलेट एक्चुअली आपको मिलना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन का 2 या 3 रुपया लगा दो, 75 to 78, 80-85 रुपये में आपको मिलेट मिलना चाहिए। वो 120-150 रुपये में जा रहा है, और बड़ी तादाद में यहाँ से मिलेट जा रहा है नासिक में। नासिक में वो प्रोसेस हो रहा है, और नासिक में प्रोसेस होकर वो वहाँ पे महाराष्ट्र में, गुजरात में और बाकी सब जगह पे जहाँ पे मिलेट्स कंज्यूम होता है और जहाँ पे डिमांड है वहाँ पे कंज्यूम हो रहा है। और कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीच में है जो बहुत बड़ा मार्जिन खा रहा है। तो हमने बोला था कि क्या हम प्रोडक्टिविटी, मार्केट, प्रोसेसिंग, इन सबको मिला के क्या हम एक पैकेज बना सकते हैं कि जिसमें किसान को बेटर प्रोडक्टिविटी की वजह से भी अच्छी इनकम आए, प्लस बेटर प्राइस मिले। क्या क्या हम उस मार्जिन को लिवरेज करके एक बेटर प्राइस किसान को दे सकते हैं क्या। तो ये एक हाइपोथेसिस था जिसके ऊपर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। आज हम तकरीबन ये जो 3 ब्लॉक है, नैनपुर, मवई और बीजाडांडी, इन 3 ब्लॉक पे मिलकर तकरीबन एक 650 हेक्टेयर पे हमने काम शुरू किया इस बार, जहाँ पे हम नए सीड वैरायटीज़ हैं, नए सीड वैरायटीज़ के ट्रायल कर रहे हैं। 2-3 टोटली नए वैरायटीज़ है जो कमर्शियल रिलीज हुए नहीं है, जो इक्रिसाइड से हमको मिले हैं 2-3 लाइंस, जिसका अभी हम प्लांटिंग करेंगे। अभी पिछले हफ्ते ही हमारे पास वो आया है जम प्लाज्म लिटिल मिलेट का, जिसको हम अभी प्लांटिंग करेंगे। कुछ वैरायटीज़ जो है हमने जो उसको एक मल्टीप्लिकेशन के तौर पे हमने अपने फार्मर्स को दिया है कि आप मल्टीप्लाई करो, हम उसको ये करके हम उसको फिर से एक बड़े स्केल पे उसको फार्मर्स को उपलब्ध करा के देंगे। हम फार्मर्स को ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, किस तरह से आप पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस करो, किस तरह से पेस्ट मैनेजमेंट करो, किस तरह से आप न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करो, क्योंकि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ना के बराबर होता है ज़मीन में। तो भले ही हम बोले मिलेट्स हैं, हार्डी क्रॉप है, लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट उसको ज़मीन में लगता है, तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है। और एक हमारे एफपीसी ने एक प्रोसेसिंग प्लांट डाला हुआ है यहाँ पे कुटेली में, नैनपुर ब्लॉक में, कि जहाँ पे हमने एक तकरीबन 300 kgs पर आवर की कैपेसिटी वाला एक प्रोसेसिंग यूनिट डाला हुआ है, जिसके अभी एक ट्रायल रन्स चल रहे हैं उस चीज़ में। अब इसके ऊपर जो मार्केटिंग में हमने बात शुरू करी ना, कि जब हमने काफ़ी लोगों से बात करी, हमारे एक एक्सपर्ट है मार्केटिंग वाले जो मुंबई बैठे हैं, कि जिनका हमने स्पेसिफिकली बोला है कि आपको सिर्फ मिलेट्स की मार्केटिंग करनी, बाकी आप मार्केटिंग करो जो इंसिडेंटल है, लेकिन मिलेट्स मेन है। तो उन्होंने काफ़ी लोगों से मिला, तो हमने ब्रॉडली देखा कि कहाँ कहाँ पे हम मार्केटिंग कर सकते हैं, मार्केटिंग एवेन्यूज़ क्या हैं। ये थोड़ा सा इसलिए ज़रूरी है कि जब भी हम मैं ऐसा बोलता हूँ ना कि अनफॉर्चुनेटली हमारा ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। फॉर्चुनेटली भी है, काफ़ी सारा अटेंशन आ गया है, लेकिन बहुत सारा अनवांटेड अटेंशन भी आ गया है। क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हैं, सारे लोगों का ध्यान इस पे है, और सारे लोग ये चाहते हैं कि अचानक वन फाइन डे हम उसको एक ब्रांड बनाएं और सारे दुकानों में मिलेट्स की ब्रांड बिक रहे हों। रियलिटी उतनी आसान है नहीं। हम बोलते हैं कि मिलेट्स हेल्दी फूड है, हम बोल रहे हैं कि हेल्थ फूड की डिमांड बहुत ज़्यादा है। आप इंटरनेट पे देखो, आपको बहुत सारे रिसर्च मिलेंगे, बड़े बड़े एजेंसीज ने जो बोल रहे हैं कि हेल्थ फूड का मार्केट इतने बिलियन डॉलर्स का है, इतने बिलियन डॉलर से बढ़ रहा है। लेकिन आज की तादाद में भी आप दुकान में जाओ तो आपको कुरकुरे का पैकेट ज़्यादा बिकते हैं, और अपने जो हेल्दी फूड के पैकेट इतने नहीं बिकते हैं इसमें। तो फैक्ट इज कि हेल्दी फूड का मार्केट जो है वो टोटल फूड मार्केट का जो पार्ट है उसका बहुत छोटा पार्ट है। दूसरी चीज़ यह है कि
उसमें बहुत सारे कंपटीशन हैं, सिर्फ कोडो और कुटकी एक में वो हेल्दी फूड नहीं है, उसमें जवार बाजरा भी है, रागी भी है जो बहुत बड़ा शेयर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। कोडो कुटकी है, फॉक्सटेल मिलेट है, बार्नयार्ड मिलेट है, मिलेट्स हैं, किनोवा है। किनोवा जो है एक्चुअली नेटिव इंडिया का है ही नहीं, लेकिन अभी किनोवा बड़ी स्केल पे आ गया है उसमें, है ना। फिर उसमें रेड राइस है, ब्लैक राइस है, बाकी अलग अलग आते हैं, मखाना है। तो मुझे लगता है कि हमको मार्केट के बारे में जब देखते हैं तो हमको अलग अलग डायमेंशंस में देखना चाहिए, अलग अलग मार्केट्स देखने चाहिए। मुझे लगता है एक तो रॉ प्रोड्यूस का मार्केट हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आज के तादाद में जो मार्केटिंग हो रही है वो क्या हो रही है, जो हमारे जो स्टाफ हमको बताते हैं कि किसान जो है वो मिलेट्स को एटीएम की तरह देखता है, कि जब भी उसको ज़रूरत होती है थोड़ा सा कोडो लिया, थोड़ा सा कुटकी लिया, ट्रेडर के पास गया, उसको दिया, पैसा लेके आ गया उसमें। तो मिलेट्स की हार्वेस्टिंग हालांकि अगस्त में कुटकी लगती है, जून जुलाई में कोडो लगता है, 90 दिन का क्रॉप है, 120 दिन का क्रॉप है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अक्टूबर नवंबर में हो ही जाएगा हार्वेस्टिंग लेट भी होता है उस चीज़ में। जो रॉ मटेरियल इसलिए क्या है, इन सारे प्रैक्टिसेस की वजह से ऐसा नहीं है कि भाई मार्केट में प्राइस 40 है तो किसान को 40 का 40 रुपये पूरा मिल रहा है, क्योंकि वो ट्रेडर अगर घर से लेके जा रहा है, अगर छोटे छोटे दाम में लेके जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो पैसा काट रहा है। तो एक सबसे पहला तो ऐसा है कि क्या आप रॉ मटेरियल मार्केटिंग ही उसको बेटर कर सकते हो क्या, उसको 2 पैसा ज़्यादा दे सकते हो क्या, ये तो आपका पहला पड़ाव हो गया उस चीज़ में। फिर दूसरा पड़ाव होगा कि क्या आप उसको प्रोसेसिंग करके बेच सकते हो क्या उसको। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको होलसेल में प्रोसेसिंग करके एज अ ब्रांड बना के बेचो, ब्रांड वाली अलग है, पर सेकंड स्टेप है इसकी आप उसको प्रोसेस करके होलसेल में बेच सकते हो क्या। और फिलहाल हमारी कोशिश उसमें सबसे बड़ी चल रही है कि कौन से वो होलसेलर्स हैं जो खरीद सकते हैं। हम नासिक में बायर से बात कर रहे हैं, जबलपुर में कुछ बायर हैं, भोपाल में बायर्स हैं, रिलायंस रिटेल से भी बात कर रहे हैं, वहाँ से भी हमने क्वालिटी टेस्टिंग कराई थी उसमें, तो वो एक है उसमें। अच्छा, अब तीसरा जो एस्पेक्ट आता है कि जो कैन यू देन सेल इट एज अ ब्रांड, एज अ हेल्थ फूड। इसके लिए ऐसा है कि देखो, ब्रांड बनाने के लिए अगर आपको किसी ऑर्गेनाइज रिटेल में बेचना है तो जो बेचने वाली पार्टी है उसको कुछ खर्चे भी करने पड़ते हैं, उतना आसान नहीं होता। खर्चे सिर्फ ब्रांडिंग प्रमोशन नहीं होते, कुछ नहीं तो आपको अगर एक ऑर्गेनाइज रिटेल में बेचना है, अमेजोन पे बेचना है, रिलायंस रिटेल में बेचना है, कहीं पे भी बेचना है, सबसे पहली चीज़ आपको लगती है ना, एक GS1 बारकोड करके चीज़ होती है। कोई एक एजेंसी है जो GS1 बारकोड्स आपको देती है, वो आपको 50,000 रुपया चार्ज करती है एक प्रोडक्ट का, 1 साल का 50,000 रुपया। अगर आप कोडो कुट की 2 प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपको 1 लाख रुपया करना है। तो सबसे पहले तो FPC है या आपके कंपनी को वो पैसा खर्चा करना है 1 लाख रुपए का। फिर आपको पैकेजिंग पे खर्चा करना है। अगर आप पैकेजिंग कर रहे हो, जैसे आप अगर ये पेपर के पैकेजिंग लगा रहे हो जैसे वहाँ रखे हैं, तो ये तकरीबन उसका एक कॉस्ट होता है। अगर आप प्लास्टिक के पैकेजिंग करते हो जो सस्ते होते हैं उसमें, तो प्लास्टिक की पैकेजिंग करते हो तो प्लास्टिक के पैकेजिंग में ऐसा है कि पहले आपको उसके सिलेंडर बनवाने पड़ते हैं। अगर आप 3 अलग अलग साइज़ में बन रहे हो कि भाई मैं 250 ग्राम का, आधा किलो और 1 किलो के पैकेट्स बेचूंगा, तो आपको 3 सिलेंडर बनाने, सॉरी 3 × 5 15 सिलेंडर बनाने, क्योंकि तो 15 सिलेंडर बनाने, हर सिलेंडर का 20-20 हज़ार रुपये का खर्चा आता है, 15 से 20 हज़ार रुपये, तो आपको एक 1.25-1.5 लाख रुपये खर्चा आता है। फिर आपको वो पैकेट्स प्रिंट करने हैं, मिनिमम पैकेट का साइज़ तकरीबन 20,000 से 25,000 पैकेट्स आपको प्रिंट करने हैं। तकरीबन अगर 50 पैसा अगर पैकेट का खर्चा है तो आप समझ लीजिए 20,000 मतलब 10,000 रुपये तो उस पर खर्च कर रहे हो। 3 अलग अलग तरह के पैकेट हो तो 30-40 हज़ार कर रहे हो, तो उसमें खर्चे हैं उसमें। उसके बाद फैक्टर्स आता है, क्वालिटी का भी फैक्टर आता है कि क्वालिटी आप किस तरह से मेंटेन करते हो। जैसे कुटकी है, अभी सुबह मैं बात कर रहा था कि कुटकी जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंडला, डिंडोरी, बालाघाट एरिया में आ रही है। कुटकी आपको गुजरात में भी आती है, कुटकी आपको तमिलनाडु में भी आती है, ऊपर पहाड़ों में भी कुटकी आती है, बहुत जगह से आ रही है। कुटकी के साइज़ में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जो तमिलनाडु से कुटकी आती है या तेलंगाना से आती है वो थोड़ी बड़ी होती है साइज़ में। हमारे यहाँ मंडला, डिंडोरी की थोड़ी छोटी होती है साइज़ में। कभी कभी मैंने इसमें भी देखा है कि रिकवरी में भी थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, 19-20 का फ़र्क उसमें भी आता है। गुजरात में जो हमारे यहाँ हमारे प्रोजेक्ट एरिया जहाँ पे कुटकी होती है, उसकी रिकवरी मैंने देखी कि एकदम रूडिमेंट्री मशीन में भी काफ़ी अच्छी रिकवरी आ रही थी, जबकि यहाँ मंडला की कुटकी में काफ़ी पसीना बहाना पड़ रहा था। तो वो भी फ़र्क होता है उसमें। तो ये सारे क्वालिटी के एस्पेक्ट्स भी होते हैं मार्केट में हमारे को। तो ये सारे देख के, लेकिन ये है उसमें हमारा काम शुरू है। ऐसा नहीं है कि हम अचानक ब्रांड लॉन्च कर लेंगे, लेकिन उसके लिए प्रयास शुरू किया है हमने। एक डिज़ाइनर को पकड़ के एक ब्रांड का डिज़ाइन भी किया है। एक टेंटेटिवली हमने उसका ब्रांड का नाम रखा मंडला मिलेट्स। हम अभी सोच रहे हैं, हमने एक अभी बात मेरी विपुल जैसी भी चल रही थी कि क्या हम पूरे मंडला के जितने प्रोसेसर्स हैं जो लोग मिलेट्स पे काम कर रहे हैं, क्या हम एक कॉमन अम्ब्रेला ब्रांड बना सकते हैं क्या। तो क्या हम कान्हा मिलेट्स ऐसा ब्रांड बना सकते हैं क्या। विचार है, अभी बहुत अर्ली विचार है, बट कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं कि क्या हम अगर कॉमन हम एक ब्रांड करते हैं, कॉमन शेयर्ड रिसोर्स होता है,
तो उसमें ऐसा है कि बहुत सारे खर्चे भी हमारे सेव हो जाते हैं। हर एक के अलग अलग एक एक्सपर्टीज़ है, वो एक्सपर्टीज़ भी उसमें लेवरेज हो जाती है, उस चीज़ में है। तो ये कोशिश उसमें चल रही है। एक और चीज़ जो थी जो मैंने सोचने लगे थे कि हम ना जब मिलेट्स की बात करते हैं, मिलेट्स कंजम्पशन की बात करते हैं, तो हम ज़्यादातर फोकस करते हैं कंजम्पशन फॉर ह्यूमंस, कि भाई इंसान को खाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें। आज फीड इंडस्ट्री भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इनफैक्ट अगर आप मक्के का मार्केट देखो तो मक्का ज़्यादातर जो जा रहा है वो इंसानी कंजम्पशन के लिए नहीं जा रहा है। मक्का अगर बेचा जाता है तो या तो वो कैटल या फीड के लिए जा रहा है, जो पोल्ट्री फीड के लिए जा रहा है, या स्टार्च के लिए जा रहा है। जो स्टार्च है उसके बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूजेस भी है मिलेगा। तो आई थिंक दैट इज़ वन एरिया जो हमको डेफिनेटली सोचना चाहिए। तो दूसरा जो एरिया जो मेरे को एक हमेशा लगता है ना कि जैसे मैं कह रहा था कि मिलेट्स जो हैं, मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं, कहीं ना कहीं उस पर रिसर्च होने की ज़रूरत है। आज मिलेट्स पे ज़्यादातर लोग मिलेट्स के बिस्किट बना रहे हैं या पापड़ बना रहे हैं। हमारे टेबल पे भी सारे मिलेट्स के कुकीज़ रखे हुए हैं। यहीं पे एक अपनी SNG है, तेजस्विनी वाली, वो लोग बनाते हैं उसको। लेकिन आप देखो कि आप जो नॉर्मल कंज्यूमर है, जो मार्केट जाता है, जो दुकान में जाता है, वो उठाता तो वही है जो नॉर्मल बिस्किट से, क्रीम बिस्किट उठा रहा है, ये उठा रहे हैं। मिलेट्स वाले बिस्किट कितने लोग उठा रहे हैं उसमें? मिलेट्स वाले ब्रांड्स हैं या जो है कि भले इक्का दुक्का है उसमें। कहीं ना कहीं हमको उसके टेस्ट पे भी काम करने की ज़रूरत है कि क्या हम उस टेस्ट को मैच कर सकते हैं कि जहाँ पे ऐसे नहीं कि लोग सिर्फ हेल्थ कॉन्शियस है इसलिए मिलेट्स को लें, लेकिन उसकी टेस्ट अच्छी है इसलिए भी उसको ले। आई थिंक उसको एक बहुत बड़ा रिसर्च का एरिया है, मिलेट्स के क्या और अदर प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो इस तरह से भी उसके यूसेजेस होते हैं। मुझे लगता है कि जब हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, हमारे पास कोडो कुटकी है, बहुत सारा हमारे पास वेस्ट कोट की भी आएगा, हमको कहीं ना कहीं वो एक एवेन्यू भी ढूंढना चाहिए कि भाई इसके उस तरह के यूसेज कहाँ है। जो हमारा नॉन प्रीमियम कुटकी है या नॉन प्रीमियम माल है, क्या उसके और कहाँ यूसेज है, क्या उसके इंडस्ट्रियल यूसेज है, क्या फूड इंडस्ट्री में यूसेज है क्या? आई थिंक वी नीड टू एक्सप्लोर दैट ओवर दैट। सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर। थैंक यू।